समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विभीषण का राज तिलक हो गया है और सभी लोग श्री राम जी के पास पुनः वापस आ गए हैं और श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। उसके आगे आज का श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आउब देखन चरित उदार, सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करि बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जिस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्न बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की है। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करिय समर श्रम चीजय, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन्न कहूँ मुदा। और विभीषण जी ने आगे कहा, अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, अर्थात लंका में चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को भेंट कर दीजिए। ऐसा विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी से अनुरोध किया। सब विधिनाथ मोहि अपनाइय, पुनि मोहि सहित अवधपुरी जाइय, सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना बना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को चलिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोरे कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समजात, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई विभीषण, सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह वचन सच है, यह वचन सत्य है,
पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखौ बेगी सो जतुन करू सखा निहोरहु तोहि। तपस्वी के वेश में कृष अर्थात दुबले शरीर से निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने भाई भरत को देख सकूं, मैं उनके पास जा सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूं, अर्थात तुमसे विनती करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ, जो भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को अभी बोला था कि एक विधि अगर लेट हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो यदि वो अवधि बीत गई तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राम तुम, मोहि सुमरहु मन माहि। अपुनि मम धाम पायहूँ, जहाँ संत सब जाहि। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं, जहाँ सारे संत बसते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा निदान के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण को पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। अलय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर पुष्पक विमान के आने के बाद विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह, बहुत सारे रत्न को और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आ गए। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर विभीषण से कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों की वर्षा कर दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों का वर्षा कर दिया ताकि सारे लोगों को मिल सके। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, अमुनि मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वो वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन्न, सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान भी नहीं पाते, जो मुनि से भी परे श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार का विनोद कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि,
तसी जसी निष्केवल प्रेम सियावर। रामचंद्र जी की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन्न पटभूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पा लिए और उन्हें पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के समीप आने लगे। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कोसलाधिपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंसने लगे, उनके अलग अलग वेशभूषाओं को देखकर। चितई सबनि पर किन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का भी राज तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, असुमिरहु मोहि डर पहु जनिकाहु। असुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर पर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी से बोले, प्रभु जोई कहु तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, आप पे सब कुछ अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे श्री रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ अर्थात कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मस्तक कहूँ खगपति हित करहि। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं भला? श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषि। सियावर रामचंद्र जी की जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा और आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में बसाकर और अनेकों प्रकार से श्री रामचंद्र जी की विनती करके हर्ष और विषाद रहित होकर अपने अपने घर को चले। कपिपति नील रीछ पति अंगद, नल हनुमान। कपिपति नील रीछ पति अंगद, नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। बानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, कही न सकहि कछु प्रेम बस। भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन। नयन निमेष निवारि। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो भी वानर सेनापति बचे हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम वश में नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई।
मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिश ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान में चढ़ा लिया। तदनंतर अर्थात उसके बाद मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर अपना विमान आगे बढ़ाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन सजा हुआ है, उस पर मां सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर, किन्नी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से आगे की ओर चला जा रहा है। हर्षित हुए देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नववासा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल बड़ा ही निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, शुभ शुभ होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए हैं। आकाश और सारी दिशाएं बड़ी ही निर्मल हो गई हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। उसके बाद श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि को देखो। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत को मारा था। हनुमान और अंगद मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। इनको हनुमान जी और अंगद ने मारा था। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई इस जगह पे मारे गए हैं। इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को उस सारे जगह दिखा रहे हैं जहाँ भांति भांति के राक्षस और असुर मारे गए थे। उससे आगे बढ़ने के बाद श्री राम जी कहते हैं, यहाँ से तू बांध्यो अरु, थापऊ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु किन्न प्रणाम सियावर। रामचंद्र जी की जय। उसके बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीता, मैंने यहाँ पे पुल बंधवाया था और सुखधाम श्री शिव जी की शिवलिंग की स्थापना की थी। तदनंतर उसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, किन्न बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबन्हि के नाम सियावर। रामचंद्र जी की जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने माँ जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बारंबार से एक एक करके बताते गए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था
और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री रामचंद्र जी इन सब के कुटी में, इन सब के स्थानों पे गए जहाँ सिद्ध महापुरुष सिद्ध ऋषि मुनि रहा करते थे। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनिन कर संतो, तह करि मुनिन केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आ गए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया और फिर विमान से वहाँ से आगे तेजी से आगे चले। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। अपुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहाँ प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविधि ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग जी को देखो। श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता से कहा कि ये देखो तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, किन्न कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सियावर। रामचंद्र जी की जय। पुनि पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु किन्न। कपिन्न सहित विप्रन्न कहूँ, दान विविध विधि दिन। यो कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सज्जल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और श्री रामचरितमानस जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय।
पवन सुत हनुमान जी की, अयोध्या राम जी लला की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। महादेव। जय श्री राम। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री हरि।